Hello everyone, this is K. Vikrant and today we are going to learn plane mirror. Actually, field of view. जो भी बच्चे ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले जो भी प्लेन मिरर पे जो मेरा लेक्चर था, लेक्चर 1, लेक्चर 2, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का इंट्रो का लेक्चर था, वो नहीं देखे हैं, पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद ये देखें, तब आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलिए देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इमेज बनना और इमेज को देखना दोनों अलग बातें हैं। ठीक, इमेज तो बनाकर हमने दिखा दिया था, इमेज तो बना लिए थे हम लोग, अब इमेज को देखते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में ही कहा था कि आपको इमेज को जिस भी क्षेत्र में हम देखते हैं, या तो इमेज को जहां पर खड़ा होकर हम देख सकते हैं किसी चीज के इमेज को, उसे कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू, है ना। हमने लिखा है फील्ड ऑफ व्यू, हमने इसमें लिखा फील्ड इन विच ऑब्जर्वर कैन सी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा फील्ड जिसमें ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देख सके। इसके लिए क्या करना होता है, हमने लिखा ड्रा टू रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू बोथ लास्ट एंड ऑफ मिरर। इसके लिए कुछ नहीं करना है, फील्ड ऑफ व्यू पता करने के लिए आपको ये करना है कि ऑब्जेक्ट से मिरर के दोनों लास्ट एंड पर एक एक रे डाल देना है, और अब ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट होकर जो क्षेत्र बनाएंगे, रिफ्लेक्ट होकर जो एरिया बनाएंगे, वही क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। यानी देखिए, अभी मेरा ये ऑब्जेक्ट था, अब इस ऑब्जेक्ट से ये मेरा मिरर है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है। अब इस ऑब्जेक्ट से मिरर के दोनों एंड पर हमने रेज डाला, तो एक रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होकर निकल गया, ये ऐसे डाला, रिफ्लेक्ट होकर निकल गया, इमेज यहां पर बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट के इमेज को कोई भी आदमी इस क्षेत्र में देख सकता है, यही है फील्ड ऑफ व्यू। तो कैसे, देखिए, मानिए कि कोई एक लड़का जो कि इस लाइन पर चल रहा था, और कोई एक लड़का जो कि इस लाइन पर चल रहा था। ठीक है जी, तो जो लड़का इस लाइन पर चल रहा था वो इस ऑब्जेक्ट के इमेज को यहां से चलते हुए, ऐसे चलते हुए यहां तक जाएगा तो देखेगा। इससे अगर नीचे वो रहता, इस पॉइंट से अगर वो नीचे रहता, इधर रहता, इधर रहता, नीचे रहता, तो इमेज नहीं देख पाता। अगर इस पॉइंट से लड़का नीचे रहता तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं देख पाता, क्योंकि ये इस पॉइंट से नीचे जो भी है वो फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। अगर इस पॉइंट से लड़का ऊपर रहता तो भी इस ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं देख पाता, क्योंकि ये भी फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है, ये वाला जगह भी और ये वाला जगह भी। अगर वही लड़का इस लाइन पर रहता तो वो क्या, यहां से, यानी देखिए, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हल्का सा नीचे है, यानी जितना इधर से आकर आप ऊपर नीचे जाकर देखेंगे, ज्यादा दूर तक इमेज को देख सकते हैं। तो देखिए, यहां से लेके यहां तक देखेगा, यहां से लेके यहां तक। देखिए, इस लाइन पर चल रहा था तो यहीं तक देखा था, इस लाइन पर चल रहा है तो यहां तक देख रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात? अरे असली बातें समझ रहे हो कि नहीं? असली बातें ये है कि आप किसी चीज का इमेज जितना इधर आकर, जितना दूर आकर आप ऐसे ऊपर की ओर चलिएगा,
ऐसे चलिएगा तो ज्यादा दूर तक देख पाइएगा, है ना। और जितना क्लोज होकर ऑब्जेक्ट के जितना क्लोज होकर ऐसे चलिएगा तो कम दूर तक देख पाइएगा। देखिए ये लाइन दोनों अलग लाइन था, और दोनों पर जब ऑब्जर्वर चला, एक और इस लाइन पर चला, एक और इस लाइन पर चला, तो आपको देखिए दोनों पर वो अलग अलग दूरी तक इमेज को देख पाया। इस वाले पीली वाली लाइन पे यहां से लेकर यहां तक, ये ब्लू वाले लाइन पर यहां से लेकर यहां तक देख पाया इमेज को। ठीक है, चलो तो ये रहा फील्ड ऑफ व्यू। अब देखिए ये तो था कि भाई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने था। अब अगर ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ना हो, तो ऐसे वाले का भी इमेज हमने बनाने के लिए सिखाया था हमने आपको। ठीक है, अब देखो तो इसमें भी फील्ड ऑफ व्यू पता करने के लिए क्या, ऑब्जेक्ट से मिरर के दोनों एंड पर रेज डाल देंगे। ठीक है जी, डालो भाई, ये ऐसे डाला रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गया, ऐसे डाला रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गया, इमेज यहां बन गया। अब देखो फील्ड ऑफ व्यू क्या है, यही है फील्ड ऑफ व्यू। अब कोई लड़का जो कि अगर इस लाइन पर चल रहा था, ठीक है, तो वो इमेज यहां से यहां तक देख पाएगा। अगर कोई लड़का इस लाइन पर चल रहा था तो वो इमेज यहां से लेके यहां तक ही देख पाएगा, है ना, ऐसे चलते हुए ऐसे चलते हुए। ठीक है, तो यही है आपको फील्ड ऑफ व्यू। ये तो फील्ड ऑफ व्यू है तब कि आपको ये देखो, ये दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट क्या था, यहां भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और यहां भी ये जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है कि नहीं जी। दोनों जगह ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और देखने वाला अलग कोई दूसरा कोई था, यानी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का इमेज कोई दूसरा ऑब्जर्वर देख रहा है, यानी इमेज किसी और का बन रहा है और देख रहा है कोई और। ठीक है जी, चलिए, यानी कि इमेज किसी और का बने और देखे कोई और, तब फील्ड ऑफ व्यू ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन अगर खुद का इमेज देखना हो तब कैसा फील्ड ऑफ व्यू होगा। अगर खुद का इमेज देखना हो तो फील्ड ऑफ व्यू कैसा होगा, देखिए, देखते हैं तब कैसा होगा फील्ड ऑफ व्यू। चलिए देखो भाई, देखो सवाल भी करा रहे हैं, अभी तुरंत करवाएंगे। ठीक है, देखिए अगर खुद का इमेज देखना हो तो फील्ड ऑफ व्यू कैसा होगा। मानो कि ये मिरर रहा और इस लाइन पर कोई लड़का दौड़ रहा है इस लाइन पर, तो वो खुद का इमेज कहां से कहां तक देख पाएगा, तो उसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो ये होगा, एकदम से मिरर के सामने। क्योंकि आप खुद का इमेज तभी देख पाइएगा ना जब आप मिरर के सामने रहिएगा। यानी कोई भी आदमी किसी का भी इमेज कब देखता है, जब मिरर से रिफ्लेक्टेड रे उसकी आंखों तक आता है, तभी देख पाता है। ठीक है, तो आप अगर कहने का तो ऐसे चलिएगा तो यहां से यहां तक ही ना आपके आंखों तक मिरर से रिफ्लेक्ट रेज आएगा। मिरर से जो भी रेज रिफ्लेक्ट होगा आप वो आपके आंखों तक यहां से यहां तक ही आएगा ना। तो तुम बोलोगे सर इसमें कैसे फील्ड ऑफ व्यू ऐसा होता था, तो भाई उसमें भी देख लो ना, इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लीजिए, इस वाले केस में भी देख लीजिए ना, कि आपको ऐसे आप डालते थे तो ऐसे रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे निकलते थे, तो देखिए ना ऐसे निकलते थे, तो आपको देखिए तो एक्चुअली में आपको फील्ड ऑफ व्यू जो होता था, सॉरी
सॉरी ऐसे मैंने कर दिया था, चलिए देखिए ध्यान दीजिए इधर से निकलेगा, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू होता था वो, देखो ये ऐसा होता था, इतना ही दूर होता था कि ऑब्जर्वर यहां से यहां तक देख पाता था इमेज को। तो देखो ना भाई, लास्ट रिफ्लेक्टेड रेज ये होगा और इधर से लास्ट रिफ्लेक्टेड रेज ये होगा, क्योंकि दोनों एंड से ये और ये दोनों रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मिरर से रिफ्लेक्टेड रेज का अंतिम बिंदु यही दोनों है ना। तो कोई भी अगर इस लाइन पर दौड़ेगा तो उसका आंख इस रिफ्लेक्टेड रे से लेकर इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच के सभी रिफ्लेक्टेड रे को देख पाएगा, लेकिन इसके बाद ना तो रे रिफ्लेक्ट होगा ना वो देख पाएगा, इसके बाद ना रे रिफ्लेक्ट होगा ना वो देख पाएगा, क्योंकि अंतिम रिफ्लेक्टेड रे यहीं पे जा रहा है और इधर से अंतिम रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे जा रहा है। बात समझ रहे हैं। तो आप किसी देखिए, इस पर हमने एक वीडियो ही बनाया था कि हम किसी चीज को कब देखते हैं, अगर नहीं देखे वो वीडियो तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो बात यही है कि अगर आपको कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट का मिरर को देखे, सॉरी क्या बोल देते हैं, बात यही है कि कोई ऑब्जर्वर अगर किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को देखे तो उसके लिए फील्ड ऑफ व्यू ऐसा होगा, लेकिन अगर खुद का इमेज देखना हो तो फील्ड ऑफ व्यू कैसा होगा, ऐसा होगा। यानी कि बस जितना मिरर का लंबाई है ना, आपको या तो मिरर की लंबाई ना कहकर आप ये कह सकते हैं कि आपको मिरर के दोनों एंड पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाली, यानी कि मिरर का जो प्रोजेक्शन होगा, मिरर का जो प्रोजेक्शन इस लाइन पर होगा वही आपका फील्ड ऑफ व्यू होगा। इसलिए क्योंकि बाय द वे मानो मिरर कभी ऐसे रहा, मिरर कभी ऐसे रहा और आप इस लाइन पर दौड़ रहे हो, तो आप इस लाइन पर दौड़ रहे हो तो अपना इमेज आप क्या मिरर के दोनों ही एंड से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालिए, आप अपना इमेज इतना ही दूर देख पाइएगा, ठीक है। यहां से यहां तक ही आप अपना इमेज देख पाइएगा, समझ रहे हैं। तो खुद का इमेज देखने के लिए फील्ड ऑफ व्यू ऐसा होता है, यानी कि आपको मिरर से जिस भी लाइन पर आप चल रहे हैं उस लाइन पर मिरर के दोनों एंड से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालिए और जो लेंथ कवर हो जाएगा वही फील्ड ऑफ व्यू है। या तो यूं कह लें कि आप जिस भी लाइन पर चल रहे हैं उस लाइन पर मिरर का प्रोजेक्शन जो होगा वही आपका फील्ड ऑफ व्यू है। कब? जब खुद का इमेज देखना हो। चलो भाई, तो फील्ड ऑफ व्यू को समझ गए। अब देखिए, अब इस पर बहुत सारे सवाल हम कर सकते हैं, कुछ सवाल करते हैं हम, ठीक है। चलिए, मानो एक मिरर ऐसे लिया गया जो कि एल लेंथ का था, ठीक है जी। एक ऑब्जेक्ट लिया गया ऐसे, क्या होता है, इस मिरर की लेंथ एल है। चलो, ये ऑब्जेक्ट डी दूरी पर लिया गया, ऑब्जेक्ट से भी डी दूरी पर आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग में कोई लड़का चल रहा है, कोई लड़का इस एक्सिस पर चल रहा है। ऑब्जेक्ट से कितना दूर है ये वाला एक्सिस? डी दूरी पर है, ठीक। तो आपसे कहा गया कि ये लड़का का फील्ड ऑफ व्यू निकालिए, यानी ये लड़का इस लाइन पर चलते हुए कितना दूर तक इस ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए क्या करना है फील्ड ऑफ व्यू के लिए, दोनों ही लास्ट एंड पर रेज डालना है। भैया हमने डाल दिया। चलो, अब जो इमेज बनेगा ऐसा कुछ यहां पर बनेगा, है ना, यानी ऐसे। तो रेज ऐसे डाले तो आप रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे निकल गया और ये जो है
ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गया। ठीक है जी, इमेज बना लिए, कुछ नामकरण कर दें। चलो, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ओ, यहाँ पे इमेज है तो आई, मिरर का भी नामकरण कर दीजिए, बी डैश, ए डैश। अब देखो जरा, आपको कुछ सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या इसमें? देखिए तो, सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है। हमने इमेज बना दिया है ना जी। फील्ड ऑफ व्यू देखना था, इसलिए ऑब्जेक्ट से जो रे डाले हैं मिरर पे, मिरर के लास्ट एंड पे डाले, दोनों लास्ट एंड पे ऐसे डाला, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया, ऐसे डाला, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया, इमेज बन गया। फील्ड ऑफ व्यू यही वाला, ए बी जो है होगा यही फील्ड ऑफ व्यू होगा। ठीक है, तो निकाल लो क्या है। देखो तो, आपको इसमें ए बी आई ट्रायंगल जो है, क्या आपको सिमिलर दिख रहा है? किसके सिमिलर होगा? देखिए, ए बी आई सिमिलर टू ए डैश बी डैश आई है क्या? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है? तो है तो भाई कर दो। क्या है? ए बी आई और ए डैश बी डैश आई, है ना? सिमिलर है सिमिलर। तो जब सिमिलर है तो कर दो ना भाई, ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर, यहां पे कोई पॉइंट ले लो पी, ठीक है, और यहां पर भी कोई पॉइंट ले लो क्यू, ठीक है ना? तो कर दो पी आई बाई क्यू आई। एक बात बताइए, आपको ए बी नहीं पता, ए बी नहीं पता, ए डैश बी डैश पता है आपको, मिरर का लेंथ एल है ना जी। अब एक बात बताओ, पी आई, देखो तो पी आई कितना आ जाएगा? यहां से यहां तक डी, यहां से यहां तक ये डी, 2D, और ये यहां से यहां तक कितना होगा? डी ही होगा, क्योंकि मिरर से जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है, मिरर से इमेज उतना ही दूर होता है। ऑब्जेक्ट डी दूरी पे है तो इमेज भी डी दूरी पे होगा। ये भी यहां से यहां तक ये जो है ये क्या होगा? डी होगा, तो टोटल 3D। ओके, अब देखो क्यू आई क्या है जी? डी है ना? डी ने डी को मार डाला, तो ए बी बराबर क्या हो गया? ए बी बराबर हो गया मेरा 3L, है ना? यानी फील्ड ऑफ व्यू कितना हो जाएगा? 3L हो जाएगा। That's it।